हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 4 करेंगे एंड होपफुली ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। और आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 13 करेंगे ओवरऑल में। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, probability of b is equal to 2/5 and probability of a union b is equal to 1/3, then probability of a intersection b is। हमें सारा का सारा डेटा क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी में हम एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये थ्योरम होती है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। सबसे पहले आप ये याद रखोगे। अब हम यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। probability of A union B का वैल्यू दिया गया है 1/3 इज इक्वल टू probability of A का वैल्यू दिया गया है 2/3 प्लस probability of B का वैल्यू दिया गया है 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमें कैलकुलेट कर लेना है। अगर मैं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इज इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विच विल बी इक्वल टू, इन दो नंबर्स को हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 2 5 हो गया 10, बीच में आ रहा है प्लस, 2 3 हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3 5 15। और ये 1/3 जो यहां से आ रहा था, अगर मैं इसको इज इक्वल के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये -1/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 10 + 6 हो गया 16 डिवाइडेड बाई 15 -1/3। अब आप एलसीएम वाला रूल भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। 16 3 हो गया 48, बीच में माइनस, 15 1 15 डिवाइडेड बाई 15 3 हो गया 45। फिर से सॉल्व करेंगे। 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 45। 3 से कैंसिलेशन हो जाएगी। 3 11 हो गया 33 एंड 3 15 हो गया 45। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 15। होपफुली एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज। अभी मैंने आपको बताया जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या निकालना है, फिर से बताना है कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी अगर हमारे इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आप कभी कभी बोलते हो डिसजॉइंट इवेंट्स, यानी कि जहां पे इवेंट ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ रही बात। तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -0 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे करेक्शन है थोड़ी सी, ये आप देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये किसके बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एज इट इज आप ये वाली थ्योरम भी याद रखोगे, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अगर इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इवेंट ए भी ऑकर हो जाएगा। ठीक है, तो इवेंट ए के होने के चांसेस पूरे के पूरे डिपेंड कर रहे हैं इवेंट बी पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका एक प्रूफ भी है, लेकिन वो हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे। हाउएवर, अगर ये कुछ इस तरीके से होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नीचे दिया गया होगा ए, तो यहां पे भी डिवाइड में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर गिवन बी होगा तो नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, और भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप एज इट इज याद रखोगे। एंड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एज इट इज आप याद रखोगे। मैंने सिंपली क्या किया यहां पे? मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के बदले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज अगर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे, यानी कि जहां पे इवेंट ए और इवेंट बी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, इनमें कुछ रिलेशनशिप ही नहीं होगी, तो उस टाइम पे इवेंट बी का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इवेंट ए पे। इसलिए मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं? इवेंट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ आया तो ठीक बात है, नहीं आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रखने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। If probability of A is equal to 0.8, probability of B is equal to 0.5 and probability of B given A is equal to 0.4, what is the probability of A intersection B? तो मैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, क्योंकि क्वेश्चन में B गिवन A ही आ रहा है, ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय, यहां पे डिवाइड बाय ए आ रहा है तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी, आप डायरेक्टली वैल्यूज पहले सब्स्टिट्यूट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का वैल्यू आ रहा है 0.4, ठीक है, 0.4, और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी वैल्यू दिया गया है 0.8। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 0.4 इंटू 0.8 जब करेंगे तो 0.32 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, प्रीवियस एक क्लास में मैंने आपको बताया था दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है? 1 के। अब इवेंट ई के बदले यहां पे इवेंट ए आ रहा है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 1। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं इज इक्वल के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स।
लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चंस हम थोड़े एडवांस लेवल के करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एज इट इज आप इसको याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये भी एक थ्योरम ही है प्रोबेबिलिटी की। हाउएवर अगर यहां पे कुछ ऐसा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उस टाइम पे ये होता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम चाहे तो इसको आराम से प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेकिन वो मैं आपको क्योंकि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो यहां पे आ रहा है ना, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेट थ्योरी। जब मैं आपको मैथ्स मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, सेट थ्योरी हम पहले ही स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम इन सब चीजों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर दिया गया है? 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है बराबर 0.48। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है इक्वलेंट टू 0.16। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हमें ऑलरेडी पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया गया है 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 0.42। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.58। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.42। फिर से वही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है बराबर 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है बराबर 0.16। आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का मतलब होता है यूनियन, दैट मींस यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके पास ऑलरेडी थ्योरम अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है थ्योरम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। ए का वैल्यू दिया गया है 0.42 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया गया है 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया गया है 0.16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.74। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी क्या है? दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.45 कमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.65। नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस टाइम पे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू तो गिवन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नहीं पता है। रादर हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें इतना पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 0.45 विच इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.45। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.55।
अब हमें क्या पता चली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी वैल्यू हमें पता चला। अब डायरेक्टली वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बदले लिखेंगे यहां पे 0.65 प्लस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है 0.55 प्लस क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 0.65 माइनस आ जाएगा यहां पे 0.55 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0.65 में से माइनस करेंगे 0.55 तो 0.10 यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया गया है इक्वल टू 0.5 कॉमा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है इक्वल टू 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, अब हमें क्या बताया जा रहा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो ए एंड बी इवेंट्स हैं ये क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी नीदर ए नॉर बी की। ठीक है, तो हमें पता है इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया गया है 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया गया है 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0.8। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। ठीक है, हमें यहां पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो इसका उल्टा आ जाएगा, ईदर और का उल्टा आ जाएगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए, मैं थोड़ा कॉमन सेंस यहां पे यूज करूंगा, नॉर बी, वो आ जाएगा बराबर 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। ईदर और के केस में अगर 0.8 प्रोबेबिलिटी आ रही है तो नीदर नॉर के केस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 0.2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। लेट ए एंड बी द टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ए एंड बी क्या है, दो पॉसिबल आउटकम्स है किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है बराबर 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू पी। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ पी आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको बताना है पी का कौन सा वाला वैल्यू वो है जहां पे ए और बी आपस में क्या बन जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना है पी का वैल्यू। हमें ऑलरेडी पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे यहां पे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, पी के बराबर, और ये यूनियन वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू के इस बार हम लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा यहां से माइनस 0.7। मैंने सिंपली क्या किया, इसको यहां पे लेके आया मैं और इसको यहां पे लेके आया मैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी माइनस 0.3। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, माइनस 0.7 में से आप प्लस 0.4 करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 0.3। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमें बताया जा रहा है दैट ए एंड बी क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर। इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 इज इक्वल टू पी माइनस 0.3। ठीक है, तो माइनस 0.3 को अगर मैं इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा तो ओवरऑल में पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.3।
0.3. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको दिया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको दी गई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और आपको दी गई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वलेंट टू पी. आपको बताना है कि वो कौन सा पी का वैल्यू है जहां पे ए और बी आपस में क्या बन जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. हमने यहाँ पे सिंपली एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और कॉन्सेप्ट यूज किया दैट इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर होता है. और फाइनली हमारे पी का वैल्यू किसके बराबर आया, 0.3 के. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, लेट अस अज्यूम दैट अ स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 80 स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 80. अब इन 80 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया गया है. इन 80 स्टूडेंट्स में से आउट ऑफ विच 30 हैव ऑप्टेड मैथमेटिक्स. मैं यहां पे एक सेट बना रहा हूं, ठीक है. लेट अस से ये हमारे पास एक सेट है ए, जो कि डिनोट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्या लिया है, मैथ्स लिया है. और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 30 स्टूडेंट्स. एंड 20 ऑप्टेड फिजिक्स. 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ दीज 80 स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या लिया है, फिजिक्स. एंड 10 ऑप्टेड बोथ मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स. दैट मीन्स इनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट भी है. ये हमारे पास 20 सेट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को, ठीक है. और इसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 20. और ये वाला वो वाला कॉमन पोर्शन है, ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्या लिया है, फिजिक्स भी लिया है एंड मैथ्स भी लिया है. मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहां पे ऑलरेडी गिवन है इक्वलेंट टू 10. आपको फाइनली क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर ईदर मैथ्स और फिजिक्स. आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टूडेंट ने लिया होगा या तो मैथ्स और फिजिक्स. और का मतलब हो गया यूनियन. आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, क्योंकि ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हो गया मैथ्स. मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 30 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 80. और फिर करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स को. कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 80. माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और ए इंटरसेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 80. अब हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं आराम से. एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 80 ही आ जाएगा. और पावर्स को क्या हो जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे हम. 30 प्लस 20 हो गया 50, माइनस 10 करेंगे तो 40. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 1s आर 4, 4 2s आर हो गया 8. तो फाइनली हमारी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ रही है, 1/2. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. और ये वाला क्वेश्चन पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था. बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में. अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम. हमने क्या कर लिया, एक डाई को थ्रो कर लिया. जैसे ही हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. उसके बाद एक्स, लेट एक्स बी द इवेंट. एक्स हमने एक इवेंट डिफाइन कर लिया, गेटिंग एन इवन नंबर. एक्स हमने एक इवेंट ले लिया, गेटिंग एन इवन नंबर. इवन नंबर कौन कौन सा आ रहा है, 2 4 एंड 6. और इवेंट वाई हमने डिफाइन कर लिया, एंड वाई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. वाई हमने एक और इवेंट डिफाइन कर लिया ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन कौन सा आ रहा है, 2 3 एंड 5. ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं. लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. ओके, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. अगर मैं यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगर मैं यहां पे क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. एक्स में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 6. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2. इसी पैटर्न पे अगर मैं यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, वाई में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई भी किसके बराबर आ रही है, 1/2. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. आपको बताना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ऑफ इवेंट एक्स गिवन दैट वाई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. आपको सिंपली निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स व्हेन इवेंट वाई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. तो वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी सीखी है, इसके बराबर ये आ जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी डूइंग,
हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा x इंटरसेक्शन y। अगर मैं यहाँ पे x इंटरसेक्शन y निकालूंगा, आपको देखना होगा x और y इवेंट में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा है। कॉमन एलिमेंट खाली 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इंटरसेक्शन y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y किसके बराबर आ जाएगा 1/6। ठीक है, समझ में आया। x इंटरसेक्शन y में क्योंकि खाली एक एलिमेंट आ रहा है, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इंटरसेक्शन y की, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 6। अब हम यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय y किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y वो किसके बराबर आ रहा है 1/6। अब इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y किसके बराबर आ रहा है 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 1s आर 2, 2 3s आर हो गया 6, तो ओवरऑल में 1 1s आर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3 1s आर हो गया 3, सो 1/3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय दिस हम आज के क्लास को एंड करेंगे। होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी, अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स के 6 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आ जाएंगे रिगार्डिंग द थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। होप यू लाइक द सेशन। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।